गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ों को लेकर के डिस्कस करूंगा। एक तो रिजल्ट वाला सेक्शन और एक आपकी मार्कशीट और एक आपकी सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम। और मेरा प्रयास इस पूरे वीडियो में इन सभी जो चीज़ें हैं इनको लेकर के बहुत स्पष्ट रहेगा कि कैसे मैं इन सभी मुद्दों को लेकर के आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर पाऊँ। तो आप जो है इसको बहुत स्पष्ट तौर पर देखना भी और समझने का भी प्रयास करना। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो रिजल्ट सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट बन रहा है फ़िलहाल। बीए पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, हालांकि आप कहोगे कि सर आपने जो जितने भी टाइम फ्रेम दिए हैं उसमें रिजल्ट आया नहीं, लेकिन मैं एक बार फिर आप लोगों को एक टाइम फ्रेम दे रहा हूँ आज। या तो आज, या तो टुडे और या टुमारो, मतलब अगले आज और कल में ये रिजल्ट 100% आने की संभावना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट अब आ जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करूँ मार्कशीट वाले सेक्शन के ऊपर। देखिए, मार्कशीट जो है ना वो आप लोगों की कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, कब तक आएगी। तो अभी सिर्फ बीए थर्ड ईयर और बीएससी सेकंड और थर्ड इन्हीं की मार्कशीट आई है। पीजी की कुछ मार्कशीट संभवतः अगले कुछ दिनों में आ जाएंगी। अभी बीए सेकंड की मार्कशीट नहीं आई है और उसमें टाइम लगेगा। इस चीज़ को लेकर के आप लोग ध्यान रखें। एक मैं रिवेल को लेकर के भी डिस्कस करूंगा, रिवेल की प्रोसेस, रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया। अच्छा, ये पुनर्मूल्यांकन या रिवैल्यूएशन क्या होता है, इसको लेकर के पूरा वीडियो में इसमें डिस्कस करूंगा ही। एक तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, रिवेल की जो प्रोसेस है ना वो शुरू हो चुकी है। ख़ास तौर पे जिन जिन क्लासेज की शुरू हो चुकी है उनको लेकर के मैं फिर थोड़ी सी चर्चा कर लूँगा। किसी को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो रिवेल की प्रक्रिया शुरू हुई है वो कौन कौन सी क्लासेज की है। तो बीए सेकेंड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर और एमए के कुछ पेपर्स जो उनका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया था उनके भी। तो उनके रिवेल की चार सब्जेक्ट है, मुझे याद नहीं है, हिस्ट्री का इनका जिनका रिजल्ट लेट आया है उनकी। अच्छा, इनकी लास्ट डेट जो है 19 सितंबर है और इनकी जो है 15। ठीक है। तो ये जो तिथियां हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इनकी चूँकि मार्कशीट लेट आएगी तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर दें, ऑफलाइन बाद में भेज दें जब मार्कशीट आ जाए। ओरिजिनल मार्कशीट के साथ ही भेजना है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करूँ सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम्स की। बच्चे बहुत इसको लेकर के भी परेशान हो रहे हैं कि सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम्स का क्या सीन है और कब हो सकती है। इससे पूर्व मैं एक चीज़ बता दूं बेटा कि यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो आप देखो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के ग्रुप है डीएस एजुकेटर के नाम से, तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर लो। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक है, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर लो। तो डेफिनेटली कॉलेजों से रिलेटेड आपको जितनी भी सूचनाएं हो सकती हैं मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा और वहाँ पर आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को भी आप लोग अपने स्टेटस पर या आपके जो नए साथी हैं, ख़ासतौर पे बीए पार्ट फर्स्ट के बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा ज़रूर इसको नोटिस करके चलें। और मैं बीए पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए भी इसमें सब्जेक्ट चेंज और दूसरी लिस्ट दोनों की बात करूँगा। सब्जेक्ट चेंज और जो सेकंड लिस्ट आएगी उसको लेकर के इस पूरे वीडियो में डिस्कशन आगे चल के होने वाला है। उससे पूर्व मैं सप्लीमेंट्री को लेकर के थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ। इसके बाद पास कैसे हो सकते हैं या पास होने के लिए क्या कितने नंबर चाहिए उसको लेकर के भी वीडियो में मैं इसी में डिस्कस करूँगा। देखिए, सप्लीमेंट्री का पहले डिस्कस कर लेता हूँ। इस महीने के आखिर में, आई थिंक इसी मंथ में लास्ट में फॉर्म अप्लाई होंगे और दीपावली से पहले, बिफोर दिवाली, मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिफोर दिवाली जो है आप लोगों की सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होने की संभावना मेरी तरफ से है। आई डोंट नो यूनिवर्सिटी के दिमाग में क्या होगा, बट मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जिन बच्चों को अभी भी जो कुछ डाउट चल रहे हैं, देखिए, यदि आपका पेपर 100 नंबर के हैं तो आपको 36 चाहिए हर पेपर में। लेकिन यदि दोनों में मिलाकर के 72 हैं तो आप पास हैं, कोई इशू नहीं है। चाहे एक पेपर में आपके 40 हैं
और दूसरे में 32 है तो भी पास है, यानी दोनों में मिलाकर के पास होना ज़रूरी होता है। यदि दोनों में मिलाकर के आपके 72 नहीं है तो आप सप्लीमेंट्री आ जाएंगे। यदि 75 नंबर के पेपर हैं तो वहाँ आपको पास होने के लिए 27 चाहिए, और यदि पेपर 50 के हैं तो आपको 18 चाहिए, और यानी यहाँ 54 नंबर चाहिए, यहाँ आपको 36 नंबर चाहिए। इन चीज़ों को आप लोग बहुत नोटिस करके रखें। यदि इससे कम है, आपके 36 से कम है, या 54 से कम है, या 72 से कम है, तो आपकी आएगी सप्ली। लेकिन सप्लीमेंट्री चूँकि सिर्फ एक सब्जेक्ट में आ सकती है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि सप्लीमेंट्री में यदि 2 विषयों में आपके कम है मार्क्स 72 से या 54 से या 36 से, तो आप फेल माने जाओगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं बीए पार्ट फर्स्ट के बच्चों से कुछ कहना चाहूँगा। बीए पार्ट फर्स्ट, देखिए फर्स्ट वाले जो बच्चे हैं उनकी सब्जेक्ट चेंज की जो प्रोसेस है, सब्जेक्ट चेंज की, उसे हम लोग शुरू करेंगे 10 के बाद। डेट मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आप ग्रुप ज्वाइन करके रखें। और जो सेकंड लिस्ट है उसे मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा 7 सितंबर को, यानी कल। तो आप लोग ग्रुप के साथ जुड़े रहें। डेफिनेटली मुझे पता नहीं कि आप किन किन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ये जो सारी सूचनाएं हैं ना, वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में, यानी एक ही जगह आपको कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी खबरें, सारी सूचनाएं जो हैं मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। स्कूटी को लेकर के भी मैं इसी वीडियो में साझा कर देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि 7-8 मिनट का पूरा वीडियो बन जाए और सारी चीज़ें आप लोग के सामने हो। तो जो स्कूटी है, मैं फिर 3 साल की स्कूटी की बात यहाँ पर करूँगा। 2021-22 सॉरी 21-22, 22-23 और 23-24, तो ये तीनों साल की, तीनों सत्रों की स्कूटी है। ये स्कूटी इसी महीने मेरे सामने सितंबर या लास्ट 15 अक्टूबर तक मिल जाएंगी। ये दोनों प्रकार की स्कूटी, ये भी ठीक है। इनका ई वाउचर या जो भी आपको मिलना होगा वो सब कुछ मिल जाएगा। इसकी अभी अस्थायी सूची आई है, तो इस महीने के आखिर तक इसकी स्थायी सूची आएगी। हो सकता है कि यदि ये 15 तक यदि ये इसी महीने मिले तो ठीक है, यदि ये अक्टूबर में चली गई तो ये हो सकता है कि 3 साल की स्कूटी बच्चों को एक साथ ही वितरित की जाए। इसलिए इस साल हो सकता है कि नंबर ऑफ़ जो स्कूटीज़ है वो बहुत ज़्यादा मिले और एक साथ ही मिले। इट मे बी पॉसिबल। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। मेरे सामने वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, बेटा आप अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इस वीडियो में साझा की हैं और उपयोगी भी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग शेयर करें। थैंक यू बच्चों।